हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फ़ी वाउचर के हिसाब से कि आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर आपकी एक सेमेस्टर की कितनी फ़ीस होती है, आपकी एक बुक की कितनी फ़ीस होती है, आपके एक क्रेडिट कोर्स की कितनी फ़ीस होती है। ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जो बच्चे अपनी पूरे सेमेस्टर की फ़ीस एक ही टाइम में अदा नहीं कर सकते, वो इसकी इंस्टॉलमेंट बना के भी अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। यानी कि 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट, 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट, 5 मंथ की इंस्टॉलमेंट, जितने मंथ में वो इजीली अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे अपने एलएमएस पे ही उसकी इंस्टॉलमेंट बनाते हैं और वहाँ से जो है ना फ़ी पे कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अगर इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगा दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पे आपको आगाही मिल जाती है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपकी फ़ी वाउचर, आपको पता है कि आपके फ़ी वाउचर आ गए होंगे आपकी फ़ी। ठीक है। आपने क्या करना है, उसको चेक कहाँ से करना है कि हमारे पूरे सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है और हम कितने मंथ में उसको पे कर सकते हैं और कितनी हमारी फ़ीस आती है। आपने सबसे पहले आपको एलएमएस शो होगा, आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। आप होम पे हो गए, आपको पता है कि आपको होम का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप होम पे हो गए। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे ही आपको ये अकाउंट बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, अकाउंट बुक का। आपने जैसे ही अकाउंट बुक पे आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है। इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे जो फीस पेड लिखी हुई है, जब आपकी फ़ी पे हो जाती है तो आपके एलएमएस पे यहाँ पे पेड लिखा आ जाता है कि आपने जो फ़ी है ना वो अपनी पे कर दी है। जिन स्टूडेंट ने अभी पे नहीं की हुई उनका यहाँ पे इस तरह का शो नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब आपके पास फ़ी आएगी तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये जो आपकी फ़ी लिखी हुई है या आपके एक सेमेस्टर की लिखी हुई है, ये मैं आपको बोल के नहीं बता सकता क्यों। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। यूट्यूब की वीडियो के अंदर हम जो अमाउंट होती है ना उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये आपकी आपकी हर सेमेस्टर की। अब हर स्टूडेंट की ये चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हर स्टूडेंट की इतनी ही जो है ना फ़ी आएगी। हर स्टूडेंट की फ़ी डिफरेंट होगी। जैसे आपका स्टडी प्रोग्राम हर किसी का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का BS साइंस हो, BS इंग्लिश होता है, किसी का BS मैथ होता है, किसी का BS सोशियोलॉजी होता है। इस तरह डिफरेंट आपके स्टडी प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट बुक्स होती हैं और डिफरेंट बुक के डिफरेंट क्रेडिट कोर्स होते हैं और डिफरेंट फ़ी होती है आपकी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि आपकी एक बुक के 3 क्रेडिट कोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बुक के अगर 3 क्रेडिट है ना, तो एक क्रेडिट को जो फ़ी होती है ना वो आपकी इतनी होती है। ठीक है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी एक बुक की इतनी है। बाकी मैं रेज कर देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। आपकी एक बुक क्रेडिट की जो फ़ी होती है ना वो इतनी होती है, एक 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 क्रेडिट की। ठीक है। और एक बुक के अंदर 3 क्रेडिट होते हैं, यानी कि पूरे सेमेस्टर के अंदर जो आपकी एक बुक की फ़ी बनती है ना वो आपकी इतनी बनती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक बुक की आई थिंक इतनी बनती है आपकी। ठीक है। एक बुक की पूरे सेमेस्टर के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी CS 101 है ना, तो CS 101 की आपने पूरे 6 मंथ के एक सेमेस्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता आपने उस बुक की जो फ़ी देनी है ना वो ये इतनी देनी है जो मैंने आपको यहाँ पे काउंट करके बता दिया है। इसके अलावा अब आपकी टोटल कितनी बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 6 बुक हैं, आपने 6 बुक स्टडी करनी है। ठीक है। आप 6 को क्या करोगे, आपने हर एक 6 बुक हैं आपकी, और 6 के हर बुक के 3 क्रेडिट कोर्स हैं। क्रेडिट कोर्स आपको पता है आपकी बुक के नीचे ही मेंशन होते हैं। ठीक है। और एक बुक की आपकी जो फ़ी होती है ना वो इतनी होती है। ठीक है। अब आपने अपनी इनको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हर सेमेस्टर के अंदर कितनी फ़ी आती है। ठीक है। आपको इस तरह अंदाज़ा हो जाएगा। आपने अपनी फ़ीस जो आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आपने अपना अंदाज़ा लगा लेना है कि पूरे सेमेस्टर के अंदर मेरी कितनी फ़ीस आएगी और मैंने कितनी पे करनी है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो इतनी ज़्यादा फ़ी एक ही मंथ के अंदर फ़ी पे नहीं कर सकते, वो इंस्टॉलमेंट के अंदर अपनी फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है ना, जमा करवा सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट किस तरह बनानी है, अगर आपके कैंपस वाले आपसे ज़्यादा फ़ी, आपको जितनी एलएमएस पे फ़ी शो हो रही है ना आपने उतनी ही सबमिट करवानी होती है। आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके एलएमएस पे शो होता है। अगर आपके कैंपस वाले आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन उठाओ कि आप ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों मांग रहे हो, क्योंकि हमारे एलएमएस पे तो एक्स्ट्रा चार्जेस शो ही नहीं हो रहे, तो आप किस वजह से मांग रहे हो, तो आपने उनसे पूछना है। ठीक है ना। वैसे तो कोई कैंपस वाले नहीं मांगते। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट का इस तरह होता है कि उनके कैंपस वाले उनसे एक्स्ट्रा फीस मांगते हैं या एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, तो आपने उनको पे नहीं करने, क्योंकि आपका जो भी हिसाब किताब होता है आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ आपके एलएमएस पे ही जो होता है। फिर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस वालों को पैसे मिलते हैं ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलते हैं, आप लोग उनको कोई पैसा नहीं देते। ठीक है ना। आपने जस्ट वहाँ से एक
आपको ना एक इदारा दे दिया जाता है कि आप इसके अंदर अपनी बैठ के स्टडी कर सकते हो। आपकी जो फ़ी होती है आप अपनी ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हो, जैसे जैज़ कैश के ऊपर भी आप अपनी सबमिट करवा दे सकते हो। अपने जैज़ कैश बैंक अकाउंट के ज़रिए भी अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हो। उसके अलावा आप जो है कैंपस के अंदर भी अपनी फ़ीस दे सकते हो, बैंक के ज़रिए भी आप अपनी फ़ीस जो है ना वो सबमिट करवा सकते हो। अब आपने अपनी इंस्टॉलमेंट कैसे बनानी है, जो बच्चे फ़ीस नहीं पे कर सकते, उन लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाला आइकॉन शो हो रहा होगा, ये जिसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ, ये जो सिक्के से बने हुए हैं, यहाँ मैं हाईलाइट करवा दूँ, ये जो सिक्के बने हुए हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपकी इंस्टॉलमेंट शो होंगी। अब वो आपको किस तरह की शो होंगी, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने क्लिक किया और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका जो फ़ी वाउचर है वो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। आपकी लास्ट डेट जो है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपका वाउचर नंबर कौन सा है, उसके बाद वाउचर ड्यूरेशन कौन सी है, मतलब किस टाइम के अंदर आपने ये जो वाउचर है ना वो अदा करने हैं। उसके बाद आपकी जो टोटल अमाउंट है, यानी कि ये एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है, ये जो आपको पूरी शो हो रही है ना, ये पूरी एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है। आप इसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके भी पूरे सेमेस्टर आपने 6 मंथ के अंदर अपनी जो फ़ी है ना वो पूरी सबमिट करवानी होती है। अगर आप फ़ी सबमिट नहीं करवाते तो आपको रिजल्ट शो नहीं होता। जब आपका रिजल्ट आना होता है ना, उससे पहले आपका एलएमएस ब्लॉक कर दिया जाता है। जब आप फीस पे करते हो तो आपका एलएमएस ओपन होता है और एलएमएस पे ही आपका रिजल्ट शो होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट उसने बताई होती है। उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट आ गई, आप जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आपकी टोटल फीस, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आपकी टोटल फीस इतनी है, आप अगर 2 मंथ के अंदर इसको सबमिट करवाना चाहते हो तो 2 मंथ के अंदर सबमिट करवा सकते हो। अगर आप 4 मंथ के अंदर सबमिट करवाना चाहते हो तो आप 4 मंथ के अंदर सबमिट करवा सकते हो। अगर आप 5 मंथ के अंदर, आपने अपना हिसाब लगाना है कि आप किस तरह ईजी फील करते हो, आप अपनी जो फ़ी है वो कितने मंथ के अंदर ईजिली जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकते हो। आप पहली दफ़ा में ही सारी फीस सबमिट करवा सकते हो जितनी आपकी आई हुई है पूरे सेमेस्टर की, 6 मंथ की, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आप इतनी अफोर्डेबल नहीं कर सकते, हर मंथ अपने अखराजात में से निकाल के फ़ी सबमिट करवाना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट कर लेनी है, ताकि जिस तरह आपको ईजी हो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है ना वो सबमिट करवा दो, ठीक है। जब आप 4 इंस्टॉलमेंट पे टिक करोगे, यहाँ पे जो आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट मंथ के अंदर आपने कितनी फ़ी पे करनी होगी। यानी कि आपके 4 फ़ी वाउचर जो बन जाएँगे, यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ना, ये 4 फ़ी वाउचर आपके बन जाएँगे और आपको यहाँ पे बताया होगा जो फर्स्ट आपने फ़ीस पे करनी है ना, वो आपको इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ जो है ना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो आपको इतनी पे करनी पड़ेगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इतनी और नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो इतनी। अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हो, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को ये फ़ीस ज़्यादा लगती है, तो आपने क्या करना है, 5 इंस्टॉलमेंट में जो है ना उसको कन्वर्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम 5 इंस्टॉलमेंट में, देखो मैंने 5 इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया, आपको इस तरह शो हो जाएगा। यानी कि जो आपने फर्स्ट मंथ पे करनी होगी, वो आपको हर मंथ का बताया होगा। जैसे मई बताया हुआ है, 25 मई को आपने इतनी पे करनी है। मई के बाद जून का महीना आएगा तो 12 जून को आपने इतनी जो फ़ी है वो पे करनी है। नेक्स्ट आपको मंथ भी बताए होंगे और आपको ड्यू डेट भी बताई होगी। अगर आप ड्यू डेट तक अपनी फ़ी सबमिट नहीं करवाते तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। जैसे आपका बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, उसके ऊपर अगर आप ड्यू डेट से पहले उस बिल को सबमिट नहीं करवाते, जमा नहीं करवाते, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर आप ड्यू डेट से पहले फ़ी को सबमिट नहीं करवाते तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन आप सबमिट करवा सकते हो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम घर बैठ के अपनी फ़ीस कैसे सबमिट, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे कैंपस बहुत दूर है और हम कैंपस में जाकर फ़ी नहीं सबमिट करवा सकते, तो आप जैज़ कैश से भी सबमिट करवा सकते हो, ईजी पैसे से भी करवा सकते हो। आपका कोई बैंक अकाउंट है आप वहाँ से भी सबमिट करवा सकते हो। आप नज़दीक किसी बैंक में जाकर भी सबमिट करवा सकते हो। ओवरसीज़ जो स्टूडेंट होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो किस तरह सबमिट करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। जब आप अपनी फ़ी को, यानी कि आपने यहाँ पे अगर 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है ना, ये 5 इंस्टॉलमेंट की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये आपको नीचे बटन शो हो रहा होगा कि कन्वर्ट, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना ये जो कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। यानी कि आपके जो फ़ी वाउचर है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैंने 5 में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे देखो जो है ना आपको 5 शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 फ़ी वाउचर हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको हर मंथ का बता दिया होगा कि कितनी, कौन से मंथ के अंदर आपने कितनी फ़ी जो है ना वो सबमिट करवानी है। इसके अलावा हम घर बैठ के किस तरह सबमिट करवा सकते हैं, इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये 3 डॉट हमें शो हो रहे हैं, ये वाले, इनको अब आपने समझना है। यहाँ पे ये जो है ना आपके पास ये जो मशीन सी बनी, ये इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है ना, ये जो मशीन सी बनी हुई है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो है ना फ़ी वाउचर निकल आएगा, ठीक है ना। जो आपको फ़ी वाउचर आप बैंक के अंदर सबमिट करवा सकते हो, ये इस तरह का बैंक के अंदर हम फ़ी वाउचर सबमिट करवाते हैं। जब आप बैंक के अंदर लेके जाते हो तो एक बैंक की मोर ऊपर लगती है, एक नीचे, एक आपको स्टूडेंट कॉपी वापस मिल जाती है, एक बैंक वाले खुद रख लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप यहाँ से अपना फ़ी वाउचर निकलवा के, उसका प्रिंट निकलवा के बैंक के अंदर अपनी फ़ी जो है ना वो सबमिट करवा देते हो। उसके बाद कुछ स्टूडेंट कह रहे थे अगर हमने ईजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए अपनी फ़ी जो है ना वो सबमिट करवानी हो तो फिर हम किस तरह सबमिट करवाते हैं। तो आपने ये जो
साइड पे पे वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पे वाला बटन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो होगा। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का यहाँ पे पहले वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपकी, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी अमाउंट आ जाएगी कि आपने कितनी जो है ना इस मंथ अपनी फ़ी जो देनी है वो अमाउंट लिखी आ जाएगी। उसके बाद करेंसी PKR, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज स्टूडेंट हैं उनकी जो फ़ी है ना वो किस तरह सबमिट करवाएंगे, क्योंकि वो तो कैंपस में जाके फ़ी सबमिट नहीं करवा सकते। कुछ स्टूडेंट के कैंपस दूर हैं तो वो घर बैठ के सबमिट कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पे अपने अपना फुल फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आप विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आप जो है ना फ़ी सबमिट करवाना चाहते हो किसी भी बैंक थ्रू के जरिए। तो लास्ट नेम, उसके बाद मेल आपने बताना है, जीमेल। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ही समझ लें, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कोई स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी गया होता है, वो कैंपस के अंदर अपनी फ़ी सबमिट नहीं करवा सकता, तो वो उसकी फ़ी की जो लास्ट डेट होती है और वो आउट ऑफ सिटी बैठा होता है, तो वहाँ से ईजिली जो है ना बैंक अकाउंट या ईजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए अपनी फ़ी जो है ना सबमिट करवा दे, ताकि उसका जो LMS है ना वो ब्लॉक ना हो। ठीक है। उसके बाद जीमेल, आपने अपनी जीमेल लगानी है। सिलेक्ट कंट्री, जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान को कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, जो ओवरसीज़ स्टूडेंट है वो ओवरसीज़ यानी कि अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, जो पाकिस्तान के वो अपना एड्रेस लिखें, जो ओवरसीज स्टूडेंट है वो अपना अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो सिटी है आपने अपना सिटी मेंशन करना है। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। वहाँ पे आपको डिफरेंट आगे शो हो जाएंगे कि आप बैंक शो हो जाएंगे, आप किस बैंक के जरिए अपनी जो है ना फ़ी सबमिट करवाना चाहते हो, ईजी पैसा के जरिए, जैज़ कैश के जरिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वहाँ पे आ जाएगी। वहाँ पे अपना चलान पेपर नंबर, अपना रेफरेंस नंबर जो होगा आपका चलान पेपर के ऊपर, अपना जो आपने निकाला होगा तो फ़ी वोचर के ऊपर जो नंबर होगा वो आपने वहाँ पे सबमिट करना है, और जितनी अमाउंट आपकी फ़ी आपने सबमिट करवानी होगी वो उसके ऊपर आपने मेंशन करनी है, और उसके ऊपर सबमिट का बटन प्रेस कर देना है, और आपकी जो है ना वो फ़ी उन तक पहुँच जाएगी। ठीक है। जैसे ही आपकी फ़ी उन तक पहुँच जाएगी, आपको यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपको वहाँ पे पेड लिखा आ जाना चाहिए। जब आपकी फ़ी सबमिट हो जाती है तो आपको उस मंथ के आगे ना यहाँ पे लिखा आ जाता है पेड। ठीक है। ये जो पेड लिखा हुआ है ना, अगर ये पेड नहीं लिखा हुआ तो समझो आपकी फ़ीस पे नहीं हुई। अगर आपकी फ़ी पे हो गई है तो यहाँ पे पेड लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे पेड लिखा नहीं आता और ड्यू डेट गुजर जाती है तो आपका LMS ब्लॉक कर दिया जाता है। आप किसी भी एक्टिविटीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, ना आप क्विज कर सकते हो, ना असाइनमेंट कर सकते हो, ना GDP कर सकते हो, ना ही अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है। जैसे ही आपका पेड लिखा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ जो बच्चे कैंपस में फ़ी देते हैं, आपने अपनी लास्ट डेट से, अगर आप लास्ट डेट से पहले कैंपस के अंदर फ़ी जमा करवाते हो तो आपने उनको कॉल करके कहना है कि आज लास्ट डेट है, अगर वो आपकी फ़ी सबमिट करवा दें तो ठीक है। अगर एक्स्ट्रा चार्जेस अगर वो उन लोगों ने पे नहीं करवाए, तो अगर ड्यू डेट गुजर गई है तो वो जितने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आपके कैंपस वाले पे करेंगे, आप वो पे नहीं करोगे। आपके कैंपस वाले जो है ना वो पे करके आपकी जो फ़ी सबमिट करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और बात, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ओवरसीज स्टूडेंट की कितनी फ़ीस होती है। जो इस तरफ शो हो रही है ना, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की फ़ी होती है, और जो इस तरफ डॉलर में शो हो रही है वो जो होती है वो ओवरसीज स्टूडेंट्स की होती है, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्री में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, विच यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पे डॉलर में उनकी फ़ी शो होती है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके उसके अंदर ऐड हो सकते हो। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है विजय यूनिवर्सिटी की वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।